Once again, a very good morning to all my students. So now we'll start with a revision of chapter 2. Now what's the chapter 2? Chapter 2 is number 1 to 10. So इसमें सबसे पहले हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द रिकग्निशन ऑफ नंबर 1 to 10. आप सबको पता है, आपके नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आप सब रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर मैम ने बोर्ड पे लिखा है. दैट द नंबर इज़ 5, 6, 7. तो आपके ये चैप्टर सिर्फ 10 नंबर तक है. सो यू हैव टू रिकग्नाइज और आपको उन नंबर नेम्स के स्पेलिंग्स भी आने चाहिए, लाइक हाउ टू राइट 3 इन इंग्लिश, हाउ टू राइट 7 इन इंग्लिश. तो नंबर नेम्स मतलब उनके इंग्लिश में स्पेलिंग. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पहले टेस्ट पे भी करे हुए हैं, दैट यू हैव टू काउंट एंड राइट. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, आपको काउंट करना होगा वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम ड्रॉइंग आइसक्रीम्स. हाउ मेनी आइसक्रीम्स आई हैव ड्रॉन? I have drawn 1, 2, 3, 4, 5. So this is the question of count and write. कि आप काउंट कीजिए और लिखिए कि वो कितने ऑब्जेक्ट हैं. ओके. एंड कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी हम फ्रेम कर सकते हैं कि मैम ने काउंटिंग गलत कर ली हो, ठीक है, एंड यू हैव टू काउंट and tell me whether I am correct, I have written true or false. Suppose I have written there are 7 ice creams, but do you know, like, are there 7 ice creams on the table, on the blackboard? No, there are 5 ice creams. So my statement is false. I can ask like this, like, there are 5 ice creams drawn on the blackboard. So my statement is true. Okay, so count and write is like this. The next is the important thing is after and before. ये number है, suppose I'll ask you 6. What number will come before 6? Before का मतलब होता है बेटा पहले. आपको हमने बताया हुआ है बिफोर मतलब पहले. आप सबको नंबर लाइन याद है 1 to 10 में क्या आता है, तो 6 से पहले क्या आता है 5. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, MCQs में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. एंड आपको ऐसे लिखना होगा. अगर आफ्टर का मतलब बाद में, आई आस्क यू व्हाट विल कम आफ्टर 1 नंबर के बाद क्या आता है, 1 नंबर के बाद 2 आता है. ओके, सो दिस वे क्वेश्चंस कैन कम. देन देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ बिटवीन. बिटवीन होता है 2 नंबर्स के बीच का नंबर. सो नाउ देयर आर 2 numbers I have given you, 5-7. What will come between 5 and 7? 6 will come between 5 and 7. I can ask you this question in this way also, like 5 comes between 6 and 7. क्या 6 और 7 के बीच में 5 आता है? No, 5 तो 6 से पहले आता है, 6 और 7 के बीच में तो कुछ नहीं आता है. So my statement is false. Okay. Now the next important is ascending order and descending order. Ascending order क्या होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब हम नंबर्स छोटे से बड़ा, हम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर चलते हैं, ठीक है. तो अगर मैंने आपको रेंडमली कोई भी 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 7, 2, 1, 8,
अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हमने जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं आप उसमें से सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढोगे। 7 तो 2 से बड़ा है ना, तो हम 7 नहीं लिख सकते। 2 1 से बड़ा है और ये वाला नंबर तो सबसे बड़ा लग रहा है, तो इसलिए हम सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 1, उसके बाद 2, 7 एंड 8। तो असेंडिंग ऑर्डर, जैसे जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है आपको पता है कि कौन सा नंबर पहले आता है, तो उसमें 1 पहले आता है, उसके बाद 2 आता है, अब उसके बाद 3 आता है, पर हमने 3 यहाँ नहीं दिया है ना, तो उसके बाद लाइन में 7 एंड 8 है। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो इसका एकदम ऑपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बेटा कि सबसे पहले हम गिवन नंबर्स में से बड़ा नंबर लिखेंगे, बिग। बिग से हम कौन से नंबर पे जाते हैं, स्मॉल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यही हम नंबर्स दोबारा लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 8 है, उसके बाद 7, देन 2, देन 1, ओके। और अगर कभी हमने 0 भी दिया हुआ है, 0 इज ऑल्सो अ नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है, तो 0 भी इसमें लास्ट में आ जाएगा। और अगर यही मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, अगर 0 असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो आप 0 सबसे पहले लिखोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन सेकेंड चैप्टर इज काउंट एंड राइट, आफ्टर एंड बिफोर, between numbers, descending order and ascending orders. So I hope इन सब में आपको कोई डाउट नहीं है, and still if you have any doubts please ask me, पेपर में मिस्टेक नहीं करनी है, okay? Thank you.